वीडियो में हम आपको 15 शअबान मुअज़्ज़म की रात में पढ़े जाने वाले ख़ास 6 नवाफिल के बारे में बताएंगे कि अगर आप इन नवाफिल को अदा कर लेते हैं बताए गए तरीके के मुताबिक, अभी आगे चलकर आपको इस वीडियो में इन नवाफिल का तरीका भी बताएंगे। तो अगर आप इन नवाफिल को इस तरीके के मुताबिक पढ़ लेते हैं, अदा कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह इन नवाफिल की बरकत से उम्र में बरकत और गैरों की मुहताजी से हिफाजत और हर तरह की आफत व बला से आपको हिफाजत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन नवाफिल को ज़रूर अदा करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन नवाफिल का तरीका जो है वो ठीक तरह से समझ आ सके। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, नए आने वाले दोस्त अहबाब से, नए बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो प्यारे और मुहतरम नाजरीन, शब बारात जो है 15 शअबान मुअज़्ज़म की जो शब है वो बड़ी ही बाबरकत रात है, बड़ी फजीलतों वाली रात है और बड़ी ही नाजुक रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। इस हवाले से हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कि अल्लाह तबारक व तआला 4 रातों में अपनी ख़ास भलाइयों और अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, जिनमें पहली रात जो है वो बकरीद की रात है यानी ईद उल अज़हा, और दूसरी जो रात है वो ईद उल फ़ितर की रात है, और तीसरी जो रात है वो शअबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात है यानी शब बारात। इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। और जो चौथी रात है वो अरफा की रात है यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की रात। तो ये बड़ी ही बाबरकत रातें हैं, बड़ी ख़ास रातें हैं। इन रातों में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। तो ये जो 15 शअबान मुअज़्ज़म की शब है, शब बारात जो है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है, बड़ी नाजुक फ़ैसलों वाली रात है। इस रात में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, जिसने इस दुनिया से चले जाना है उसका नाम काट दिया जाता है और जिसने इस दुनिया में आना है उसका नाम लिखा जाता है। तो इसलिए इस रात में अल्लाह तबारक व तआला का जितना हो सके ज़िक्र किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इबादत की जाए, नवाफिल का अहतमाम किया जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब की जाए। तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपनी दुनिया व आखिरत की भलाई अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं। और बड़े कम नसीब हैं वो लोग जो इस रात को गफलत में गुजारते हैं, खेल तमाशों में गुजारते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को इस रात में अपना ज़िक्र और फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। तो ये जो आपने नवाफिल अदा करने हैं, ये आपने 15 शअबान मुअज़्ज़म को मगरिब की नमाज़ के बाद अदा करने हैं। यानी जैसे ही 15 शअबान मुअज़्ज़म शुरू हो जाए आप नमाज मगरिब अदा कर लीजिए। तो नमाज मगरिब अदा करने के बाद आपने ये 6 नवाफिल अदा कर लेने हैं नमाज इशा से पहले पहले, यानी मगरिब की नमाज़ से लेकर इशा की नमाज़ से पहले तक जो दरमियान में वक्त है, आपने इस वक्त में इन 6 नवाफिल को अदा कर लेना है। तो इनका तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने पहले जो 2 नवाफिल अदा करने हैं उसमें आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं ये जो 2 नवाफिल अदा करने लगा हूँ इनकी बरकत से ऐ अल्लाह मुझे मेरी उम्र में बरकत अता फ़रमा, मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। तो इस नीयत से आपने 2 रकत नमाज नफ़ल अदा करने हैं और नमाज नफ़ल जैसे आप अदा करते हैं इसी तरह आपने अदा करने हैं। यानी आपने सूरह सना पढ़नी है और उसके बाद सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है और उसके बाद आपने 3 छोटी आयतें मुबारका मिला लेनी है या फिर छोटी एक सूरह मुबारका मिला लेनी है। तो उसके बाद आपने इसी तरीके के मुताबिक दूसरी रकत मुकम्मल करके ये 2 रकत नमाज नफ़ल पढ़ लेने हैं, अदा कर लेने हैं। तो जब आप 2 रकत नमाज नफ़ल अदा कर चुके हैं उसके बाद आपने सूरह यासीन शरीफ को 1 मरतबा तिलावत कर लेना है। यानी जब आप 2 रकत नमाज नफ़ल अदा कर चुके हैं उसके बाद आप बैठकर
1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लीजिए, या अगर आप चाहें तो सूरह इखलास को 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, चाहें तो दोनों को पढ़ सकते हैं। यानी 2 रकअत नमाज नफल अदा करने के बाद आप 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लें और उसके बाद आप 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह इखलास को पढ़ लें। तो जब आप सूरह यासीन शरीफ या सूरह इखलास को पढ़ चुके उसके बाद आपने दुआए निस्फ शाबान पढ़ लेनी है। दुआए निस्फ शाबान आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी। तो दुआए निस्फ शाबान आपने 1 मरतबा देख कर पढ़ लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है किसी मुसलमान बहन भाई को ये पढ़ने में थोड़ी मुश्किल लगे, तो इसलिए आपने इस दुआए निस्फ शाबान को पहले से ही दोहरा लेना है, 2-4 मरतबा पढ़ लेना है, ताकि जब आप नवाफिल के बाद दुआए निस्फ शाबान पढ़ें तो आपको उस वक्त पढ़ने में मुश्किल पेश ना आए। तो बहरहाल आखिर में आपको दुआए निस्फ शाबान जो है वो पढ़ कर भी बताई जाएगी, तो उसको भी ठीक तरह से सुन लीजिएगा। जिन मुसलमान बहन भाइयों को पढ़ने में मुश्किल पेश आती है वो सुन लें और अपने तलफ़ुज़ को भी ठीक कर लें। तो बहरहाल आपने 2 रकअत नमाज नफल अदा कर लिए। पहले जो आपने 2 रकअत नमाज नफल अदा करने हैं उसमें आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन नवाफिल की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा, मुझे दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। तो ये 2 रकअत नमाज नफल अदा कर ली। उसके बाद आपने जो 2 रकअत नमाज नफल आगे पढ़ने हैं तो उसमें आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन नवाफिल की बरकत से हर तरह की आफत व बला से महफूज फरमा। तो ये नियत करके आपने 2 रकअत नमाज नफल अदा कर लेने हैं, जैसे आपने पहले 2 रकअत नमाज नफल अदा किए उसी तरीके के मुताबिक आपने 2 रकअत नमाज नफल अदा करने हैं। और नमाज नफल अदा कर लेने के बाद आपने या फिर सूरह यासीन शरीफ को 1 मरतबा पढ़ लेना है, या फिर आपने सूरह इखलास को 21 मरतबा पढ़ लेना है, चाहे तो दोनों को पढ़ सकते हैं। और इसी तरह सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लेने के बाद या सूरह इखलास को पढ़ लेने के बाद आपने दुआए निस्फ शाबान को 1 मरतबा पढ़ लेना है। तो इसी तरह आगे फिर अगले जो आपने 2 रकअत नमाज नफल अदा करने हैं उसमें आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन नवाफिल की बरकत से अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करना, या अल्लाह मुझे इन नवाफिल की बरकत से गैरों की मोहताजी से महफूज फरमा। तो ये नियत करके आपने 2 रकअत नमाज नफल आगे अदा करने हैं। तो उसी तरीके के मुताबिक आपने 2 रकअत नमाज नफल अदा करने हैं। तो नमाज नफल अदा करने के बाद आप सूरह इखलास को 21 मरतबा पढ़ेंगे या फिर सूरह यासीन शरीफ को 1 मरतबा तिलावत करेंगे। तो उसके बाद आपने दुआए निस्फ शाबान पढ़ लेनी है। तो ये आपके 6 रकअत नमाज नफल मुकम्मल हो गए। अगर आपने इन नवाफिल को एक साथ पढ़ने का अहतमाम किया है, यानी आप इन नवाफिल को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह भी हो सकता है कि सूरह यासीन शरीफ को कोई एक जो है वो ऊंची आवाज़ में बुलंद आवाज़ में पढ़े और बाकी जो है वो गौर से सुन लें, और दुआए निस्फ शाबान को भी ऊंची आवाज़ में पढ़ें और बाकी जो है वो सुन लें। यानी जो दुरुस्त तरीके के मुताबिक पढ़ सकता हो दुआए निस्फ शाबान और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जो है वो भी दुरुस्त तरीके के मुताबिक कर सकता हो, तो वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करे और दुआए निस्फ शाबान पढ़े और बाकी जो है वो उसको सुन लें। तो बहरहाल आप जैसे भी मुनासिब समझें, आपने इन नवाफिल को 15 शअबान मुअज़्ज़म को मगरिब की नमाज के बाद और इशा की नमाज से पहले ये आपने अदा करने हैं। तो आइए अब दुआए निस्फ शाबान को सुन लेते हैं, ताकि अगर हमारे किसी भी मुसलमान बहन भाई को पढ़ने में मुश्किल पेश आती हो तो वो सुनकर अपने तलफ़ुज़ वगैरह ठीक कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरुल लजीन वजारुल मुस्तजीरीन व अमानुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतबतनी इंदक फी उम्मिल किताबी शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलैया फिर रिज़्क़ि फमहु अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका शक़ावती व हिरमानी व तरदी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबी सईदम मरज़ूक़म मुअफ़्फ़िक़न लिल खैरात फ़इन्नका क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानी नबिय्यिकल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताबी इलाही बित्तजल्लिल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरी शअबानल मुकर्रम
التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمین۔ تو پیارے و محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان 6 نوافل کی ٹھیک طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو صحیح طرح سے سمجھ نہ آئی ہو تو وہ اس ویڈیو کو رپیٹ کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا اور آپ کی ٹھیک طرح سے رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ان 6 نوافل کو ادا کر لینے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے، کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ تو جتنا ہو سکے رو رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگیے، خیر و برکت کے لیے دعا مانگیے، رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے خاص کر کے ضرور دعا مانگیے۔ اور ہمارے جو مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی ضرور دعا مانگیے۔ جب آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی تمام جائز دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو جہاں پر آپ اپنے لیے دعا مانگیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس کو اپنے جانے والے دوست احباب تک، مسلمان بہن بھائیوں تک ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی ان نوافل سے برکتیں حاصل کر سکیں۔